5th लेक्चर है आज हमारा बेटा, और उसके अंदर प्लांट टिश्यू आज हमारा ओवर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है बेटा आज का, वो क्या है, जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे थे हम लोग, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे थे हम लोग। स्टार्ट भी इसे करेंगे बेटा। तो देखो बेटा, हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से बेटा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है बेटा, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, परमानेंट टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं, वेरियस टाइप्स के सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं इसके अंदर। जबकि मैंने आपको बता दिया था कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू था उसके अंदर क्या थे, सेम टाइप के सेल्स होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर एक जैसी होती है और जिसका फंक्शन भी क्या होता है, सेम होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर फंक्शन अचीव कर सके बेटा, राइट। इसमें क्या होता है, समझ आ गया, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। सिंपल और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस पता लगा। सिंपल परमानेंट में सेम टाइप के सेल्स थे जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे बेटा। कॉम्प्लेक्स में क्या है, डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं टू अचीव अ कॉमन फंक्शन, ताकि वो एक कॉमन फंक्शन को अचीव कर सके बेटा, ठीक है। हमारे पास जो हम लोग स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को बेटा, ठीक है, वो कौन से होते हैं बेटा, वो उसको बोलते हैं हम लोग जनरली कंडक्टिंग टिश्यूज आते हैं इसके अंदर। कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब जो जिसके अंदर कोई चीज कंडक्ट हो रही है, ट्रेवल हो रही है। इसमें क्या कंडक्ट होता है, वाटर या फिर वाटर, मिनरल्स या फिर फूड ट्रेवल होता है बेटा। ये टिश्यू काम आता है किसके बेटा, इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, इन द कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड द फूड। एक जगह से वाटर को दूसरी जगह पे चाहिए लेके जाना है, मिनरल्स को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, फूड को भी लेके जाना है। तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन करेगा, वो कौन सा टिश्यू करता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू करता है बेटा, ठीक है। जैसे मान लो कोई ट्री है बेटा, ये इसकी रूट्स है, ये कोई ट्री है, वाटर यहाँ पर है बेटा ट्री के अंदर, वाटर यहाँ से लेना है उसको। अब वाटर को ट्रेवल कराना है ना, उसको लीव्स तक भी पानी चाहिए, हर जगह वाटर चाहिए बेटा। तो नीचे से वाटर को ऊपर लेके जाना है, तो यहाँ पर कौन सा टिश्यू यूज होता है, वो होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, जो अलग अलग टाइप के सेल से बना है, विच वर्क टुगेदर, जो आपस में एक साथ काम करते हैं टू अचीव द कॉमन फंक्शन, ताकि वो एक कॉमन फंक्शन को अचीव कर सके, राइट। क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन फंक्शन, राइट। अब बात आती है कि इसको कंडक्टिंग टिश्यू क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये यूज होता है इन द कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड द फूड। और इस टिश्यू का एक और नेम भी है बेटा, वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर बंडल या वस्कुलर टिश्यू बोल देते हैं। वस्कुलर होते हैं, वेन्स होते हैं इसके अंदर, मतलब इसके अंदर जो ये वाटर, मिनरल्स और फूड ट्रेवल होता है इन वेन्स, वेन्स होती हैं, एक तरह की छोटी छोटी ट्यूब्स होती है बेटा, उसको वेन्स बोल देते हैं, वहां से ट्रेवल करते हैं, उनकी हेल्प से ट्रेवल करते हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया, वस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से होते हैं वस्कुलर, हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो हमने दो टाइप के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू स्टडी करते हैं। पहला हम लोग स्टडी कर रहे हैं जाइलम, सेकंड करेंगे बेटा फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ये दो टाइप के क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जिसको हमें स्टडी करना है, राइट। अब हम बात करते हैं जाइलम की। जाइलम क्या है बेटा, जाइलम एक तरह का कंडक्टिंग टिश्यू है जो कंडक्ट करता है किसको, वाटर को एंड मिनरल्स को बेटा। वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, कंडक्ट करता है बेटा, ठीक है। इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। परमानेंट टिश्यू है बेटा जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड द मिनरल्स, ठीक है। अब इसके अंदर मेनली चार टाइप के सेल्स होते हैं, चार टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर बेटा, अलग अलग। कौन कौन से आपको याद रखने पड़ेंगे चारों, ट्रेचिक्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, फोर्थ होता है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा होता है, या फिर यूं बोलते हैं जाइलम फाइबर्स।
फाइबर या स्क्लेरेनकाइमा एक ही बात है बेटा। फाइबर या स्क्लेरेनकाइमा क्या है, एक ही बात है, ठीक है। इसके जो एलिमेंट्स हैं बेटा, ठीक है, वो कैसे होते हैं बेटा, वो लिविंग होते हैं, ठीक है। मतलब ज्यादातर इसके एलिमेंट्स, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, लेकिन ये क्या है, फाइबर क्या है, डेड होता है बेटा। स्क्लेरन टाइम होता है ना, डेड होता है। तो इसके मैक्सिमम जो एलिमेंट्स है ज्यादातर वो क्या है, लिविंग है। एल 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 डी याद रखना बेटा, पहले तीन लिविंग है, फाइबर वाला है वो डेड है, इसके बाकी सब लिविंग है। इसके एलिमेंट्स जो है वो ज्यादातर क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, एक्सेप्ट जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर ऐसा एलिमेंट है जो बेटा डेड होता है, राइट। अब बात करेंगे इनको एक एक करके, थोड़ा सा स्टडी करेंगे बेटा, जाइलम, वेसल्स, फाइबर्स और पैरेन्काइमा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रैंचिड्स की बेटा। ज्यादा नहीं पढ़ता इनके बारे में, दो दो तीन तीन लाइन बस बता रहा हूं जो, ठीक है। ये क्या है, इलोंगेटेड होलो सेल्स होते हैं विद टेपरिंग एंड्स, लेंथ पे बड़े होते हैं, टेपरिंग एंड्स एंड पॉइंटेड एंड्स होते हैं इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से बना देंगे इसका डायग्राम आप लोग। होलो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं विद टेपरिंग एंड्स, ठीक है। होलो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं विद टेपरिंग एंड्स, ठीक है। और इसकी वॉल्स जो होती है किसकी बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है, लॉन्ग है बेटा, और जिसके पॉइंटेड एंड्स है बेटा, लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स। वॉल, सेल वॉल कैसी है इसकी, ठीक है बेटा, किसकी बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है। कई जगह लिग्निन कम प्रेजेंट होता है या प्रेजेंट नहीं होता, वहां पर ये क्या होता है, इसको बोलते हैं पिट्स, पिट्स बोलते हैं, जहां पर लिग्निन नहीं प्रेजेंट होता है। होल में कुछ पॉइंट्स पर ये यहाँ पर लिग्निन प्रेजेंट नहीं होता, उस स्पॉट्स को हम लोग पिट्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। इसके जो सेल्स हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं ताकि वाटर जो है इनमें से इजीली मूव कर सकता है बेटा, ठीक है। वाटर जो इसमें से इजीली मूव कर सकता है बेटा, राइट। इसमें मैंने आपको उल्टा बोल दिया बेटा, डेड सेल्स हैं, डेड सेल, डी डी एल डी ये आएगा। ट्रैक्चर्स भी डेड है, वेसल्स भी डेड है, लिग्निन है ना, लिग्निन से मुझे आइडिया आया कि डेड है बेटा। लिग्निन क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा हार्ड होते हैं ना बेटा, तो ये हार्ड वाले डेड ही होते हैं जनरली। और ये लिविंग, लिविंग कौन सा है, पैरेन्काइमा वाला लिविंग है, बाकी तीनों क्या है, डेड है बेटा। और फोर्थ क्या है, फाइबर्स की डेड। ज्यादातर इसके सेल्स कैसे होते हैं, डेड होते हैं, तो ये भी क्या है, इसके सेल्स डेड है ट्रैक्चर्स की, ठीक है। तो ये हमने पढ़ना था बेटा किसके बारे में, जाइलम ट्रैचेट्स के बारे में। इसकी वॉल्स जो होती हैं हार्ड और लिग्निफाइड होती हैं बेटा, बताइए, ठीक है। तो ट्रैचेट्स के बारे में समझ आ गया, वैसे लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके थे बेटा, एक बार दोबारा बताता हूं। लॉन्ग है, इलोंगेटेड है और पॉइंटेड एंड्स है, टेम्परिंग एंड्स है बेटा। इसकी वॉल जो है वो थिक होती है, किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ लिग्निन। कई स्पोर्ट्स में लिग्निन प्रेजेंट नहीं होता, उनको बोलते हैं पिट्स। इसके अंदर से वाटर का कंडक्शन होता है बेटा, वाटर इजीली फ्लो कर सकता है इनमें से बेटा, ठीक है। और मैंने आपको बताया इसके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड होते हैं। बस ये याद रखना है आपने किसके बारे में, ट्रैचेट्स के बारे में, राइट। बात करते हैं हम लोग वेसल्स की बेटा। हम लोग सेकंड बात करेंगे वेसल्स की, ठीक है। जो वेसल्स हैं बेटा वो क्या होते हैं, इसके जो सेल्स हैं वो एक के ऊपर होते हैं बेटा, एक प्रेजेंट होते हैं, और इसकी जो एंड वॉल्स हैं या तो वो एब्सेंट होती हैं या उसके अंदर परफोरेशंस प्रेजेंट होते हैं। देखो क्या है बेटा, इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है इसकी, यहाँ पर आप परफोरेशंस बना देंगे, ऐसे होल से बना देंगे। परफोरेशन का मतलब ये होल्स बेटा ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, हमारे पास जाइलम है, ये हमारे पास क्या है बेटा, जाइलम के वेसल्स हैं। क्या है बेटा, जाइलम वेसल्स हैं। जाइलम वेसल्स क्या होते हैं बेटा, जिसके एंड वॉल्स के ऊपर क्या होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे बेटा। ये एंड वॉल्स पे क्या होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका भी काम क्या है, जाइलम वेसल्स का भी काम क्या होता है,
वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करना बेटा, ठीक है। ये भी एक लॉन्ग ट्यूब्स बनाते हैं जिसके अंदर से वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं बेटा, ठीक है। थर्ड आता है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा का तो डायग्राम आपको पहले ही पता होगा, इस टाइप से मैंने बनाया था इस टाइप से, ठीक है। इसमें लिविंग है, न्यूक्लियस है और क्या है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस और वैक्यूल, ठीक है, लिविंग है, ठीक है। जाइलम का पैरेन्काइमा का काम क्या है, ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है बेटा, फूड को स्टोर करेगा जाइलम के लिए, ठीक है। फोर्थ है बेटा जाइलम फाइबर्स, ये भी क्या होते हैं, ये स्पिंडल शेप होते हैं इस टाइप से, टेपरिंग एंड्स वाले बेटा, इस टाइप से इसकी शेप होती है, जाइलम फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, प्लांट को बेटा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे प्लांट को। तो ये था हमारा जाइलम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस करता हूं मैं कि कैसे जो है ट्रांसपोर्टेशन होती है बेटा प्लांट के अंदर। ये रूट्स है प्लांट की, कोई भी प्लांट है कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है बेटा इनके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, रूट्स जो होती है, रूट के अंदर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपको लिखना नहीं है बेटा बिकॉज ये सिलेबस में नहीं है, ये जो बता रहा हूं मैं सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको। सबसे पहले रूट हेयर्स क्या करते हैं, वाटर को एब्सॉर्ब कर देते हैं। ये क्यों करते हैं वाटर एब्सॉर्ब, ये प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं ओस्मोसिस प्रोसेस। मिनरल्स की कंसंट्रेशन में डिफरेंस आता है बेटा, मिनरल्स की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है जिसकी वजह से ये वाटर को एब्सॉर्ब कर लेता है बेटा, रूट्स जो होती है वाटर को एब्सॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। और फिर ये किसमें आ जाता है, रूट जाइलम, वाटर जो है रूट जाइलम में आ जाएगा। फिर रूट जाइलम के बाद किसमें आ जाएगा, स्टेम जाइलम में आ जाएगा। रूट वेसल्स लिख लीजिए, वेसल्स ऑफ रूट, फिर स्टेम की जो वेसल्स है वहां आ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे जाता रहेगा, वाटर ऊपर की तरफ जाता जाएगा, वाटर जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाता जाएगा बेटा, ठीक है। अब क्या होता है बेटा साथ में, तो मतलब जो वाटर है हमेशा वो नीचे से ऊपर जाता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है वाटर, वाटर जो होता है हमेशा, वाटर जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, नीचे से हमेशा ऊपर की तरफ जाता है बेटा, ठीक है। ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है बेटा वाटर, क्यों, बिकॉज रूट हेयर्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं ऑस्मोसिस से, जिससे हाई कंसंट्रेशन से वाटर जो है लेस कंसंट्रेशन में मूव करता है। अब यहाँ पर सन है, सन क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता रहेगा लीव से, और जो लीव से जो वेपर है वो वाटर जो है लॉस होता रहेगा। देखो वाटर का लॉस होना लीव से बेटा, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन हो रहा है ऊपर, देखो आपने कभी पाइप से फ्रूटी पी होगी तो ऊपर की तरफ पानी खींच रहे हो तो नीचे से पानी ऊपर आता रहता है, ऐसे ही होता है ना बेटा। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, सन जो है वो पानी को खींच रहा है, क्यों खींच रहा है, बिकॉज हीट है सन के अंदर, और ये वाटर जो है यहाँ से लॉस हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वेपर्स की फॉर्म में वाटर को लेता रहेगा। तो अब क्या होगा, नीचे से पानी ऊपर आता जाएगा और यहाँ से लॉस होता जाता है, इसका एक्स्ट्रा वाटर जो है लॉस होता रहता है, और नीचे से एक सक्शन पंप क्रिएट कर देता है जिससे वाटर जो है नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये सिर्फ लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है कैसे पानी ट्रांसपोर्ट होता है ऊपर। मैंने आपको बताया सबसे पहले रूट एयर्स होते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ओस्मोसिस प्रोसेस से बेटा, ठीक है। अब वाटर एब्जॉर्ब होके रूट की जो वेसल्स होती है वहां चला जाएगा, फिर रूट की वेसल्स से स्टेम की वेसल्स में, फिर फाइनली लीफ के अंदर वाटर चला जाता है। वो वाटर क्यों, बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस में वाटर चाहिए, ये वाटर उसको फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए बेटा, ठीक है। अब क्या होता है, लीफ के अंदर क्या होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसका लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वेपर्स की फॉर्म में उसका वाटर का लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, जो क्या करता है, एक सक्शन पंप क्रिएट करता है जिससे वाटर जो है
अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है बेटा। तो इस तरीके से क्या होता है, वाटर का फ्लो होता है। लेकिन आपको ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो याद रखना है क्या, जाइलम का काम क्या है, वाटर और मिनरल्स के मूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन कराना। दूसरा, जो ये मूवमेंट होती है हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। थर्ड, इसके 4 एलिमेंट है, ट्रेचिड्स, वेसल्स, पैरेनकाइमा और फाइबर्स। इसके अंदर एक ही लिविंग है जाइलम पैरेनकाइमा, बाकी तीनों क्या होते हैं, डेड होते हैं हमेशा। और इसका फंक्शन पता लगी गया आपको बेटा क्या। तो अब इसको अंदर कोई डाउट है बेटा तो पूछ लीजिए। राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ जाइलम। जाइलम का फंक्शन क्या है बेटा, सबसे मेन फंक्शन वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन करना फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल मतलब जो एयर के अंदर जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के, लीव्स होगी, ये सब चीजें बेटा। ठीक है, तो क्या xylem is used in conduction of water and minerals. Xylem is used in conduction of water and minerals from roots to aerial parts of the plant. From roots to aerial parts of the plant. From roots to aerial parts of the plant. ठीक है बेटा, रूट से जो एयर में जो पार्ट्स होते हैं वहां तक जो प्लांट की जो जाएगा बेटा वो है। ठीक है, सेकंड है बेटा, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कौन सा पार्ट करता है, विच पार्ट ऑफ द जाइलम प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ? जाइलम फाइबर्स बेटा, जाइलम फाइबर इज द आंसर। जाइलम फाइबर्स, इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। हेडिंग डालेंगे हम बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्लोएम और लास्ट टॉपिक है प्लांट टिश्यू, खत्म हो जाएगा इसके बाद आपका। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारा फ्लोएम। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है जो किस काम आता है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के काम आता है। लिखो, फ्लोएम इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू which is used in transportation of food, which is used in transportation of food। और उस प्रोसेस को बोलते हैं जिससे फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसलोकेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं जिससे फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। फूड का ट्रांसपोर्टेशन ना एनर्जी का यूज करके होता है, बाय यूजिंग द एनर्जी होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज टेकन is done by using the energy। अच्छा, फूड बनता कहाँ है प्लांट के अंदर बेटा, कहाँ पे बनता है फूड? प्लांट के अंदर फूड कहां पर बनता है और किस फॉर्म में बनता है बेटा? प्लांट के अंदर फूड बनता है बेटा लीव्स के अंदर। लीव्स के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। लीव्स के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, और वहां क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से क्या बनता है, फूड बनता है लीव्स में। ठीक है, तो प्लांट के अंदर फूड बनता है लीव्स के अंदर। मान लो ये लीफ थी, यहाँ पर फूड बना। अब ये प्लांट, ये लीफ जो फूड है ना जो बनेगा, वो नीचे भी बेचती थी ऊपर भी बेचती है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में फूड जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि फूड की रिक्वायरमेंट कहाँ पर है। वो डिपेंड करता है कि फूड की रिक्वायरमेंट कहाँ पर है। तो इसलिए जो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बाय डायरेक्शनल होता है। बाय डायरेक्शनल का मतलब समझते हो, किसी भी डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन से किसी भी डायरेक्शन में होता है। ठीक है, लिख लीजिए बेटा, द फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स, the food manufactured in the leaves is transported to the that part, is transported to that part in which food is required, in which food is required। नेक्स्ट लाइन में लिखना है, एक पॉइंट लिखना बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब समझ गए, ये जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है किसी भी डायरेक्शन में होता है, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल, राइट।
अच्छा, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट होते हैं बेटा मेनली। कौन कौन से? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फाइबर्स और पैरेन्काइमा। बताया तो मैं कौन कौन से हैं। ये भी 4 एलिमेंट से बना है, जैसे वो था ना उसके भी 4 एलिमेंट से था आगे। कौन कौन से 4 एलिमेंट? पहला है बेटा सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स। सेकंड है कंपेनियन सेल। थर्ड है बेटा फ्लोएम पैरेन्काइमा, जैसे जाइलम पैरेन्काइमा था ना, ऐसे ही है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फोर्थ है बेटा फ्लोएम फाइबर्स। लास्ट वाले तो बस जाइलम की जगह फ्लोएम आ गया, पहले दो ही अलग है बेटा, फ्लोएम फाइबर्स। तो दीज आर द 4 डिफरेंट एलिमेंट्स। अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं बेटा, एलिमेंट्स हैं प्रेजेंट है जो किसके अंदर? फ्लोएम के। अलग अलग है इसलिए इसको क्या बोला गया? कॉम्प्लेक्स बोला गया बेटा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया? कॉम्प्लेक्स बोला गया। अच्छा, ये ज्यादातर ये क्या होता है? लिविंग होते हैं। पहले वाला लिविंग, सेकंड भी लिविंग, थर्ड भी लिविंग, फोर्थ वाला डेड। मैंने इसका बोल दिया था लास्ट टाइम बेटा, जब पढ़ा रहा था तो उसमें गलत बता दिया था मैंने। यही बताया था, आना था कि पहले 3 लिविंग है, फोर्थ वाला डेड है बेटा। और उसके अंदर क्या था? वेसल्स, रेचिड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमल, फाइबर्स। ये लिविंग था, बाकी सब डेड है। डीडीएलजे, डीडीएलडी, डीडीएलडी यार ना, डीडीएलडी। दिल वाले दुल्हनिया ले देंगे, आएगा ले जाएंगे। याद रह जाएगा जो, दिल वाले दुल्हनिया ले देंगे, ले जाएंगे नहीं। ठीक है, याद रह जाएगा इससे। ठीक है बेटा, अब चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सीव ट्यूब्स बेटा। हेडिंग डालेंगे आप सीव ट्यूब्स। देखो बेटा, इट इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इट इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या होती है? लॉन्ग, बड़ी बड़ी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, विच आर अरेंज्ड इन अ वर्टिकल रोज। इसमें क्या होता है? सीव ट्यूब्स के काफी सारे सेल्स होते हैं जो एक के बाद एक होते हैं, जो रो के अंदर अरेंज होते हैं, मतलब वर्टिकल रो के अंदर अरेंज होते हैं। ठीक है, तो लिख लेना बेटा क्या? इट इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर which contains cells in a vertical rows। ठीक है, जिसके अंदर सेल होते हैं वर्टिकल रोज के अंदर होते हैं। इसकी जो एंड वॉल्स होती हैं उसको बोला जाता है सीव प्लेट बोलते हैं बेटा, सीव प्लेट। एंड वॉल जो होती है उसको बोलते हैं सीव प्लेट। उसके अंदर क्या काफी सारे क्या होते हैं? परफोरेशंस प्रेजेंट होते हैं। एंड वॉल को हम बोलते हैं इसकी सीव प्लेट, और इसके अंदर क्या होते हैं? न्यूमरस परफोरेशंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लिखिए बेटा कंपेनियन सेल। सेकेंड है कंपेनियन सेल। Each sieve tube is supported by
कंपेनियन सेल, हर एक जो सीव ट्यूब है बेटा वो कंपेनियन सेल से सपोर्टेड होती है। जो हेल्प करता है सीव ट्यूब को इन द कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। which helps in conduction of food materials. थर्ड है बेटा फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, वही करेगा बेटा, फूड को स्टोर करेगा फ्लोएम के अंदर, फूड स्टोर करता है। और जाइलम फाइबर्स क्या करेंगे? जाइलम फाइबर्स क्या करेंगे? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे प्लांट को, प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है बेटा, ये था हमारा टॉपिक। अब लिखेंगे आप डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। फिर मैं आपको सारा समझा दूंगा एक बार फिर से। डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस होता है? जाइलम है बेटा ट्रांसपोर्ट, इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसका क्या काम है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल। इसके अंदर जो वाटर एक यूनिडायरेक्शनल होता है बेटा, हमेशा वाटर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, बाई डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शन में, अपवर्ड से डाउनवर्ड और डाउनवर्ड से अपवर्ड। ये यूनिडायरेक्शनल, ये क्या है? बाई डायरेक्शनल है बेटा। ठीक है बेटा। थर्ड, इसके अंदर जो कंडक्टिंग चैनल होता है जिसमें वाटर फ्लो करता है वो कौन कौन से होते हैं? रेसिड्स और वेसल्स होते हैं। कंडक्टिंग चैनल्स आर रेसिड्स एंड वेसल्स। इसके अंदर होते हैं सीव ट्यूब्स होते हैं जिसमें फ्लो। ठीक है, अच्छा और आएगा बेटा, इसके जो चार कंपोनेंट्स हैं उनके नेम लिख देना, इसके भी चार कंपोनेंट्स के नेम लिख देना। इसके जो ज्यादातर थे वो डेड थे बेटा, 3 डेड है उसके नेम बता देना, और 1 लिविंग है। इसका क्या है? लिविंग 3 है, डेड वाले क्या है? 1 है। इसके ज्यादातर लिविंग है, इसके क्या है? ज्यादातर डेड है बेटा। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए, नोट करिए। कुछ क्वेश्चंस पुट करूं? आपने आंसर अभी नहीं देने, आपने आंसर क्या करना है? यूट्यूब की जब आप वीडियो देखोगे उसके अंदर कमेंट में लिखने हैं बेटा ये आंसर्स। ठीक है, जब आप इसको वीडियो को दोबारा से देखेंगे तब आपने कमेंट्स में आंसर लिखने हैं बेटा। क्वेश्चंस क्या है सुनोगे जब आप वीडियो तो दोबारा पता लग जाएगा। ठीक है, ज्यादातर जो सेल्स होते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, बताना देखना। आप अभी आप चैट बॉक्स में लिखते हो आंसर, बाद में आप यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे सारे आंसर, सभी स्टूडेंट लिखेंगे और जितने भी हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ज्यादातर जो सेल्स होते हैं प्लांट के अंदर बेटा वो डेड होते हैं। ज्यादातर जो टिश्यूज सेल्स हैं जो प्लांट टिश्यूज के वो डेड होते हैं। प्लांट टिश्यूज के जो ज्यादातर सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। ट्रू और फॉल्स बेटा? बिकॉज डैश are known as the dividing tissue. Dash tissue is known as the dividing tissue. These are the tissues which are present in the certain specific region and which finally turns into the permanent tissue later. Later on they are transferred ठीक है,
converted into the permanent tissue. Which type of tissue is it? These are the tissues which are present in the certain specific region. These it can turn into the permanent tissue later. आंसर क्या आएगा? मेरिस्टेमेटिक ही है बेटा ये भी, ठीक है. दिस इज आल्सो द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. एक मिनट रुको बेटा, कॉल अटेंड करो. आंसर इज सही लिखा है बेटा आप लोगों ने. आंसर क्या आएगा बेटा? And this tissue is present at the nodes or the internodes. Name the tissue in which air cavities are present, and these air cavities also help them to float. Name the tissue. This tissue is responsible for the storage of the food. This tissue is responsible for the storage of the food, and this tissue is responsible in which chloroplast are present. This tissue in which chloroplast is present, which helps in photosynthesis. Answer is chlorenchyma. Okay. Name the tissue which is present in the husk of coconut. So name the complex permanent tissue which is used in transportation of water and the minerals. Name the complex permanent tissue which is responsible for transportation of water and minerals. Answer is Sai. Most of the cells of the xylem are dash. Is nucleus is present in the xylem tracheids or vessels? No. Answer is no.